जहां के इंसाफ की खास पेशकश में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद शेख आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। ये मौजू है दहशतगर्दी में मुलविस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिस पर मरकजी सरकार ने पाबंदी आयद कर रखी थी। जैसा कि आपको मालूम होगा, जाकिर नाइक की ऑर्गेनाइजेशन IRF इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जिसे मरकजी सरकार ने दहशतगर्दाना फंडिंग के मामले में ममनुआ करार दिया है, और जाकिर नाइक भी इन दिनों वांटेड है यानी मफरूर है। जाकिर नाइक पर इल्जाम है कि ढाका ब्लास्ट के दौरान इन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए फंडिंग जमा करवाई थी या उनके दहशतगर्दाना हमलों के मामले में ताल्लुकात पाए गए हैं। ऐसे में जाकिर नाइक तो बाकायदा तौर पर अब मुल्क से फरार है, लेकिन इनकी जो तंजीम है IRF, जिन पर मरकजी सरकार ने पाबंदी आयद कर रखी है, ऐसे में महाराष्ट्र ATS ने अब ये वाज़ेह कर दिया है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन IRF के मुतालिक अगर कोई भी शख्स जुड़ा हुआ है या IRF के पुराने फंड को इस्तेमाल करता है या उसकी सरगर्मियों को न सिर्फ ये कि चलाता है या फिर उससे वाबस्ता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उन पर मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं। न सिर्फ ये कि बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी के साथ साथ ऐसे शख्स पर UAPA के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ममनुआ तंजीम के साथ वाबस्ता होना एक तरह का जुर्म है। इसलिए महाराष्ट्र ATS ने अब ये वाज़ेह कर दिया है कि IRF के साथ अगर कोई वाबस्ता है या जुड़ा है तो उससे वो दूरी अख्तियार कर ले। अगर IRF के साथ वो अपनी वाबस्तगी पाबंदी के बाद भी जारी रखता है तो यह कानूनन जुर्म है। ऐसे में ATS ने एक इश्तिहार जारी करके तमाम लोगों को बाखबर किया है कि वो IRF से अपना तमाम राब्ता और ताल्लुकात मुनक़ता कर दे। अगर वो जाने अनजाने में IRF की सरगर्मी में अब तक मुलविस रहे हैं या फिर वो इसकी सरगर्मियों से ताल्लुक रखते हैं, तो अब ATS ने ये अपील की है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर उसके तमाम कार्रवाइयों से अलहदा हो जाए। ATS चीफ विनीत अग्रवाल ने भी लोगों से ये अपील की है कि जिस तरह से ममनुआ तंजीम से ताल्लुकात रखना एक जुर्म के ज़मरे में आता है, तो ऐसी तंजीम जिस पर मरकजी सरकार ने पाबंदी आयद कर रखी है और उसके ताल्लुकात दहशतगर्दाना सरगर्मियों में पाए गए हैं, इसलिए अब इसकी जो मियाद है उसमें तौसी कर दी गई है। और हमने लोगों से ये अपील की है कि जिस तरह से यानी IRF की सरगर्मियों में जो मुलविस पाए जाते हैं, तो अब ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है जो IRF की तंजीमों या उसके फंड जमा करने में शामिल रहे हैं या फिर उसके जो सरमाए कार है, जिस तरह से यानी पुराना उन्होंने सरमाया जमा कर रखा है IRF यानी जाकिर नाइक ने किसी को पैसा दिया हो या वो पैसा अब भी उस तरह की सरगर्मियों को इस्तेमाल करता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो इसलिए ATS ने ये वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी तरह से यानी जो कोई भी इस ममनुआ तंजीम से वाबस्ता होता है तो इस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। 2006 ढाका ब्लास्ट के बाद से ही जाकिर नाइक पर यह सवाल उठना शुरू हो गया था कि वो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस है और उस पर नफरत अंगेज और इश्तियाल अंगेज तकारीर करने के भी इल्जामात है। ऐसे में जाकिर नाइक तो मुल्क से फरार हो चुके हैं, लेकिन अब ATS ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई भी इस IRF से वाबस्ता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इसका इख्तियार अब एजेंसियों को है, क्योंकि रियासती सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर पाबंदी लगा दी है। इसीलिए नौजवानों से ATS ने अपील की है कि वो इस तंजीम से न सिर्फ ये कि अलहदगी इख्तियार करें बल्कि इसकी सरगर्मियों से दूर रहें, क्योंकि ये तंजीम एक ऐसी पाबंदी शुदा तंजीम है जिसने मुल्क के खिलाफ सरगर्मी अंजाम दी है। और इतना ही नहीं, इसने कई ऐसे मामलात में मदद की है जिसके तार दहशतगर्दी से जुड़े हुए हैं। ढाका ब्लास्ट से लेकर और दूसरे ब्लास्ट में भी जाकिर नाइक के शामिल होने की एजेंसियों को न सिर्फ ये कि इतला मिली है बल्कि ऐसे कई सुराग मिले हैं, जिसके बाद ही मरकजी सरकार ने इस पर पाबंदी आयद की है। जबकि जाकिर नाइक ने अपना दिफा करते हुए ये कहा था कि उन पर लगाई गई पाबंदियां और उन पर दर्ज किया गया मामला न सिर्फ ये कि गलत है बल्कि फिरका परस्ती है। लेकिन एजेंसियों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा है कि IRF की
सरगर्मियां मुल्क मुखालिफ थी, इसलिए उन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। इसलिए नौजवानों और दीगर लोगों से एटीएस और एजेंसियों ने अपील की है कि वो अपने तौर पर इस तंजीम से अलर्जी इख्तियार कर ले। अगर कोई भी इस तंजीम से वाबस्ता होगा तो उस पर न सिर्फ ये कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होगी। उन पर यूएपीए के तहत गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होने का केस भी दर्ज किया जा सकता है, जहां का इंसाफ की खास